हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो सीरीज में। और अब तक इस वीडियो सीरीज में हम 6 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारी 7th वीडियो है। ठीक है, अब तक मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया मैं आपको एक बार बता दूं। सबसे पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कराया था कि मैटर कितने तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास, देन मोलर मास। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। फिर भी मैं बता दूं एक बार हल्का सा। एटॉमिक मास मतलब होता है किसी एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल का मास, जो कि हम एएमयू में निकाल सकते हैं। वैसे हम ग्राम में भी निकाल सकते हैं, पर ग्राम से बचने के लिए हमने उसे एएमयू में कन्वर्ट किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद मोलर मास क्या था। मोलर मास ग्राम में नापते हैं और वो 1 मोल का मास होता है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको लिख के दिखाऊं कि अगर H2O का कहीं लिखा हुआ है 18U एंड कहीं लिखा हुआ है 18 ग्राम, तो 18U जो है ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास। ठीक, एटॉमिक मास क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये मॉलिक्यूल है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास निकालोगे ना, तो इसको 18U को आप कहोगे मॉलिक्यूलर मास, और 18 ग्राम को क्या कहोगे? इसको कहोगे आप मोलर मास। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में, कि मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास निकाला है आपने। ठीक है, और मोलर मास मतलब क्या है? आपने 1 मोल का मास निकाला है। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस था। ठीक, अब मैं इस स्क्रीन को क्लियर करता हूं और हम आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे, पीछे की स्लाइड्स दिखा दूं। ये क्वेश्चंस दिए थे, ये दिए थे, है ना। और कई बच्चों ने मुझे इसके आंसर्स भेज दिए हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन कई लोगों ने अभी भी नहीं भेजे। तो प्लीज़ जो भी ये बच्चा वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। इससे आपका हाथ सेट हो जाएगा इन क्वेश्चंस पे और पेपर में आपको आसानी होगी। ठीक, ये क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेना। और इन क्वेश्चंस को मैंने होमवर्क में दिया था, ये जो स्टार्टिंग के 7 है, कहा था कि मैं इन्हें कराऊंगा, और ये वाले बाकी सारे जो है मैंने ऑन द स्पॉट करा दिए थे। ठीक, अब मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th और 7th ये 4 अच्छे से कराने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी सब आपने कर लिए होंगे, मैं फिर भी सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि वाटर है, आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 54 ग्राम में। ठीक, तो आपने क्या किया होगा? आपने किया होगा मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और गिवन मास है 54, मोलर मास होता है इसका 18, काट के आ गया होगा 3 मोल्स। ठीक, तो ये तो मोल्स आ गए। आपको तो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो कैसे करा होगा आपने? सेकेंड फॉर्मूला यूज किया होगा, दैट इज मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा होगा, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आपने ये सब कर रखा है। और एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, तो मोल्स की जगह आपने यहाँ 3 पुट किया और एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये आ गया गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैं यहाँ एवोगैड्रो नंबर को लिख नहीं रहा हूँ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 18.066 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन डन। क्लीन कर रहा हूँ स्क्रीन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द मास, यानी इस बार मॉलिक्यूल दिया आपको, मास निकालना है, तो साफ साफ पहले मोल निकाल लो। कैसे? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर लिखोगे, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 दिया हुआ है, और एवोगैड्रो नंबर भी यही होता है बच्चों। तो साफ काट के दिख रहा होगा आपको, ये 1 मोल आ गया। अब 1 मोल आ गया, आपको निकालना है गिवन मास, तो कैसे लिखोगे? वही फॉर्मूला लिखोगे, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब गिवन मास तो निकालना है, मोलर मास इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मोल आपको निकाल दिया आपने, तो यहाँ 1 पुट कर रहा हूँ। और मोलर मास की वैल्यू देख लेते हैं। एन की वैल्यू होती है बच्चों 14, एच की वैल्यू होती है बच्चों 1, लेकिन 4 बार है, और क्लोरीन की होती है 35.5। ठीक है, अब ये पॉइंट में क्यों होती है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास एक टॉपिक अलग से है, उसकी वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लेना। वैसे आपको पता ही होगा, 9th क्लास से आप इसे याद करो, 35.5 इसे लेते हैं एवरेज, है ना। चलो, इसे सॉल्व करोगे तो ये 14 बैठेगा, ये 4 बैठेगा, और ये 35.5, तो 14 और 4 18, 18 में 5 जोड़ोगे 23, 23 में 3 जोड़ोगे 53, 53.5, तो ये 53.5 आ गया इसका मोलर मास। और ये आ गया आपका गिवन मास कितना? 53.5 ग्राम गिवन मास। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को। स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करें। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इतने सारे मॉलिक्यूल मास हैं। अच्छा, कैलकुलेट मास करना है, इतने सारे एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक, ध्यान से देखिए, फिर से वही मोल निकालना पड़ेगा पहले। इस नंबर को ऊपर लिखो, 18.066 इंटू 10 की पावर 22, और नीचे एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए ध्यान से, ये काट के ऊपर 3 आएगा, लेकिन ये नीचे काट के यहाँ 10 आएगा, तो 3/10 इसका मतलब 0.3 मोल्स हो गए बच्चों। अब मोल्स 0.3 है, आपको ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक, उसके बाद मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 होता है बेटा, 16। ठीक, तो मोल की जगह पुट करोगे 0.3 और मल्टीप्लाई करोगे 16 से, तो आपका आ जाएगा गिवन मास, दैट इज 16 को 0.3 से कराओ, कैसे मल्टीप्लाई कराओगे?
हटा के नीचे 0 ले लो, ये 48 हो जाएगा, फिर 10 से डिवाइड करोगे तो 4.8 ग्राम। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना डेसिमल को हटाए। 4.8 ग्राम आपका आंसर आ गया। अब मैं फोर्थ कराने जा रहा हूँ, प्लीज फोर्थ पे जरा फोकस करिएगा। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एटम्स बताने हैं आपको हाइड्रोजन के कि 34 ग्राम में कितने होते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं अगर यहाँ लिखूं बेटा कि एक मॉलिक्यूल है, वैसे मैंने बता रखा होगा आपको ये पहले भी, पर फिर भी देख लो। अगर एक मॉलिक्यूल है NH3 का और मैं पूछूं इसमें कितने नाइट्रोजन के एटम, तो आप कहोगे सर एक नाइट्रोजन का एटम, एक नाइट्रोजन का एटम। मैं पूछूं कितने हाइड्रोजन, तो आप कहोगे सर तीन हाइड्रोजन के एटम, तीन हाइड्रोजन के एटम, है ना, बहुत आसान है। अच्छा मैं कहूँ बेटा 5 मॉलिक्यूल ले लिए, तो 5 मॉलिक्यूल हैं NH3 के, अब बताओ। तो आप कहोगे सर एक में एक नाइट्रोजन एटम था और 3 तो हाइड्रोजन थे। तो सर अगर ऐसे 5 मॉलिक्यूल ले लोगे ना, तो 5 नाइट्रोजन के एटम होंगे और सर 15 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 15 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं कहूँ कि एक मोल NH3 है, तो उसमें कितने मोल नाइट्रोजन होगा, तो आप कहोगे सर एक मोल नाइट्रोजन एटम्स होंगे और 3 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए। तो अब इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। तो पहले आप एक काम करो, मोल निकालो इसके, 34 ग्राम ऊपर रखो और NH3 का मोलर मास होता है 17, कैलकुलेट करोगे तो ये 2 मोल्स आ गए। तो बेटा 2 मोल NH3 में मैं पूछूं कितने मोल नाइट्रोजन होंगे, तो आप कहोगे सर एक सॉरी 2 मोल नाइट्रोजन होंगे और सर 6 मोल हाइड्रोजन होंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अभी अभी कराया था, है ना। देखो अगर एक मॉलिक्यूल होता, एक मॉलिक्यूल होता NH3 का, थोड़ी राइटिंग आज बेकार आ रही है, काफी टाइम बाद में लिखने बैठा हूं ना इसलिए। एक मॉलिक्यूल NH3 का था, तो इसमें कितने नाइट्रोजन थे, तो आप कहोगे सर एक नाइट्रोजन था यहाँ पे और यहाँ सर 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन। तो अगर 2 मोल अमोनिया है तो 2 मोल नाइट्रोजन होंगे और 6 मोल हाइड्रोजन होंगे। ठीक है जी। अब 6 मोल हाइड्रोजन है, लेकिन आपसे उसने मोल में थोड़ी पूछा, आपने आपसे उसने पूछा हाउ मेनी एटम्स। तो बहुत आसान है, मोल इज इक्वल टू, आपको पता है ना, गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में आप लिखते हो एवोगैड्रो नंबर। तो मोल की जगह क्या पुट करोगे 6 और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने ले जाना, तो ये आ जाएगा आपका गिवन नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो यहाँ तक नहीं आ रही होगी, आई थिंक वीडियो जो है इतने में आती है ना। तो 6 इंटू Na, अब ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 6Na लिख देता हूँ, इसको आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 6Na जो है गिवन नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे आपके अमोनिया के अंदर। आराम से देख लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर आप मुझसे इसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, जा रहे हैं हम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ H2। अब देखो अगर मैं कहूँ बहुत आसान है, तो मैं कहूँ एक मॉलिक्यूल है सिर्फ H2 का, तो बताओ इसमें कितने एटम्स हैं, तो आप कहोगे सर 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, 2 एटम्स है हाइड्रोजन के। मैं कहूँ एक मॉलिक्यूल नहीं है, एक मोल है H2 का। तो एक मोल मतलब होता क्या है, एक मोल मतलब होता है इतने सारे मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स। तो मैं कहूँ बेटा एक मोल H2 में कितने मोल हाइड्रोजन होंगे, तो आप कहोगे सर 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे, 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स। पर मैं कहूँ मोल्स में मत बताओ, मुझे नंबर्स में बताओ। तो भाई एक मोल इतने के बराबर होता है, तो 2 मोल कितने के बराबर होगा, 12.044 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले पता कर लो, C6H12O6। अब मैं कहता हूं कि अगर ये एक मॉलिक्यूल होता, अगर सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल है, तो कितने इसमें कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर 6 कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स अगर एक मॉलिक्यूल है। और 12 सर हाइड्रोजन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स। और सर 6 ऑक्सीजन एटम्स है, 6 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है जी, इतना तो समझ आ गया। लेकिन अगर ये एक मॉलिक्यूल ना हुआ, ये एक मोल हुआ, एक मोल ग्लूकोज हुआ C6H12O6, तो इसमें कितने मोल कार्बन होंगे, तो आप कहोगे सर फिर इसमें सर 6 मोल कार्बन होंगे, 6 मोल कार्बन और सर 12 मोल हाइड्रोजन होंगे और सर इसमें 6 मोल ऑक्सीजन होंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मोल्स आ गए हैं सबके, तो आप इसके गिवन नंबर ऑफ एटम्स भी बता सकते हो, है ना। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ईच एटम्स, ईच एटम यानी हर एक एटम्स कितने कितने हैं वो आपको बताने हैं ग्लूकोज में। तो चलो शुरू करते हैं। 360 ग्राम, पहले इसका मोल्स निकाल लो ना, है ना।
तो मोल्स कैसे निकालोगे इसके, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास बेटा 360 ग्राम दिया हुआ है और इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे ना C6H12O6 का, तो ये 180 बैठेगा। आप करके देख लेना, मैंने पहले से ही कर रखा है। तो ये आ जाएंगे 2 मोल्स। तो अगर 1 मोल में ग्लूकोज के 6 मोल कार्बन थे तो 2 मोल में कितने बैठेंगे? बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हो। अब इसको हम लिख लेते हैं, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, इसको लिख लेते हैं कि 2 मोल ग्लूकोज आ चुका है मेरे पास और इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने। तो अगर 2 मोल ग्लूकोज है तो इसमें बच्चों 12 मोल कार्बन होंगे, ठीक। इसके अंदर 24 मोल हाइड्रोजन होंगे और इसके अंदर 12 मोल ऑक्सीजन होंगे, ठीक। तो ये तो मोल्स आ गए, लेकिन हमें तो एटम्स बताने। तो बेटा मोल है आपके पास, आप एटम्स बता सकते हो। कौन से फॉर्मूले से? ये सेकंड वाले फॉर्मूले से, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो जो भी मोल है उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कराने ले जाना, आ जाएगा। तो देखो कार्बन एटम्स कितने आ जाएंगे, कार्बन एटम्स आ जाएंगे कितने, मोल कितने कार्बन के, देखो ये 12, तो 12 लिखा यहाँ पे और Na से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। और हाइड्रोजन एटम्स का कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन एटम्स का, हाइड्रोजन एटम्स के मोल कितना है 24, तो यहाँ लिखा 24 और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऑक्सीजन के लिए कैसे लिखोगे, ऑक्सीजन एटम्स, और ऑक्सीजन के मोल कितने हैं 12, तो आपने यहाँ लिखा 12 और एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करके दिखा रहा, इसको ऐसी फॉर्म में छोड़ रहा हूँ, आप इसे खुद मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। अब बेटा 7th नहीं करा रहा मैं, 7th सेम ऐसा ही है, बस मैं आपको यूरिया का फॉर्मूला दे देता हूँ, ठीक। तो देखो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी CH2 नहीं होता, NH2 है ना, 1 मिनट रुकिए। हाँ, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसका जब आप मोलर मास निकालेंगे ना, इसका मोलर मास बैठेगा बच्चों 60। तो अब आप करके देख लेना, ठीक है, हो जाएगा आराम से। नहीं हो तो फिर मुझसे आप डिस्कस कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। तो इस प्रकार से 7 क्वेश्चन हो गए। प्लीज इन क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा कि एटम्स निकालने होंगे और आपको एटम्स आने चाहिए निकालने, किसी भी ग्लूकोज के, यूरिया के, कोई भी फॉर्मूला, जैसे H2O हो गया, NH4Cl हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। अब अगली स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं एक नए तरीके के क्वेश्चन है, कैटायन और एनायन निकालना है। तो प्लीज फोकस करिएगा कि कैटायन एनायन कैसे निकलते हैं, अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, ठीक। अब MgCl2 है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं तो एक केमिस्ट्री में क्या होता है, एक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, एक कैटेगरी होती है बेसिकली जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं इसके जस्ट अपोजिट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। अभी तो मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि हमारा ये टॉपिक यहाँ पे नहीं, ये हमारा टॉपिक जो है आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ने को मिलेगा। तो 7 चैप्टर है, वहाँ पे हम आपको उसको पढ़ा देंगे, ठीक। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि आप ब्रेक कर सकते हो। अभी तो आप नए नए हो तो ज़्यादा सीख नहीं पाए होगे, तो मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ। आपने सुना होगा कहीं कि NaCl ब्रेक हो जाता है Na प्लस में और Cl माइनस में, सुना होगा कहीं ना कहीं। MgCl2 को ब्रेक करो तो आप करोगे Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। AlCl3 को ब्रेक करो तो आप कहोगे Al3 प्लस और 3Cl माइनस। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, 10th क्लास में देखा होगा। तो बच्चों इन्हीं को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ये NaCl, MgCl2, AlCl3, इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में एक एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। अब आप सोच रहे हो कि इसे भी ब्रेक करके ऐसा कुछ लिख सकते हो क्या, तो नहीं लिख सकते आप इसे, ठीक है। मिथेन देख लो CH4, कहीं आपने देखा ऐसा कहीं इसको ब्रेक करके लिखा हो C प्लस और 2H, ऐसे नहीं लिखा होगा कहीं भी, है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नहीं ब्रेक होते हैं अपने आयंस में, उनको आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, डन। तो ये आराम से आप देख लीजिए। अब यहाँ से मैं कुछ आपको और बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ तक देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है कि ये कैसे ब्रेक होता है, देखो बहुत आसान है, आपको सिखा देते हैं। यहाँ AlCl3 को थोड़ा खुल्लम खुल्ला लिख देते हैं, ठीक। जो ये नंबर होता है ना बच्चों, ये इसके चार्ज में लगा दिया करो यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो 1 मानो, इसको यहाँ इसके चार्ज पे लगा दो। तो 3 है तो यहाँ पे आप लिखोगे Al3 प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लो, और 1 यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा Cl माइनस, ठीक। उसके बाद जितने नंबर हैं उतने ही एल्यूमिनियम होंगे। जैसे यहाँ 1 है तो एक बार एल्यूमिनियम लिखो, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 बार क्लोरीन लिखो। इस प्रकार से ब्रेक होता है। एक बार और करके दिखाऊं, एक बार और किसी का करके दिखाते हैं ना, MgCl2 का करके दिखाते हैं। देखो MgCl2, मैंने क्या बोला कि ये जो नंबर है ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस बन के, और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो इसको 1 मानो, ये यहाँ आ जाएगा माइनस बन के। तो क्या लगेगा, ये Mg2 प्लस और Cl माइनस। उसके बाद माइनस लिख लो या 1 माइनस लिख लो, एक ही बात है। फिर जो जितने क्लोरीन है उतने यहाँ क्लोरीन लिख दो। Mg कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दो, या नहीं लिखोगे तो भी 1 ही माना जाएगा, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से इसको ब्रेक करते हैं। चलिए अब मैं एक चीज और इसमें आपको बताना चाहता था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि NaCl है,
और NaCl को अगर आप ब्रेक करते हो तो ये Na प्लस बनाता है और ये Cl माइनस बनाता है। तो ये कितने कैटायन बना रहा है? तो आप कहोगे सर एक ही कैटायन है और एक एनायन है। मैं कहूँ बेटा जरा MgCl2 को देखो, MgCl2 ब्रेक करोगे तो ये आएगा Mg2 प्लस और Cl माइनस 2। मैं कहूँ बेटा कितने कैटायन? तो आप कहोगे सर 2 कैटायन। नहीं, 2 कैटायन थोड़ी, कैटायन पे चार्ज 2 प्लस का है। आगे जो नंबर होता है ना, यहाँ पे देखो कोई नंबर है क्या? कोई नंबर नहीं है, तो 1 बोलो। तो कैटायन अभी भी एक ही कैटायन इन्होंने पैदा किया है ब्रेक करने के बाद, लेकिन एनायन देखो कितने पैदा हो गए, 2 एनायन पैदा हुए। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी एक मॉलिक्यूल, सुनना जरा, एक मॉलिक्यूल MgCl2 का ब्रेक होगा तो एक कैटायन बनाएगा और 2 एनायन बनाएगा। सिमिलरली मैं AlCl3 से बात करता तो AlCl3 Al3 प्लस और 3 Cl माइनस में ब्रेक होता। मैं कहूं एनायन कितने? तो आप कहोगे सर 3 एनायन। पर मैं कहूं कैटायन कितने? तो आप कहोगे सर एक ही कैटायन है जिसका चार्ज 3 प्लस है ना। कैटायन एक ही है लेकिन चार्ज उसका 3 प्लस है। तो उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये समझ आ गया। इसको ब्रेक करने पे कैटायन और एनायन को कैसे आप बता रहे हैं ये समझ आ गया। डन। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो जैसे सबसे पहले हम ये लेते हैं 98 ग्राम वाला, एक करा दूंगा तो बाकी आप खुद कर लोगे। 98 ग्राम H2SO4। तो पहले जरा H2SO4 को देख लेते हैं। H2SO4 इसे ब्रेक करोगे ना बच्चों तो कुछ इस प्रकार से ही आएगा, 2H प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है जी, इस प्रकार से ये आता है। ये एसिड है बच्चों, और एसिड अपने अंदर से H प्लस रिलीज करता है, जैसे HCl होगा, है ना, वैसे ये है। ठीक है जी। अब आगे सुनिए, 2H प्लस हो गया तो मैं पूछूं बेटा कैटायन कितने हुए? तो आप कहोगे सर 2 कैटायन हुए। तो और एनायन कितने बना? एक ही एनायन बना, है ना। तो अगर एक मॉलिक्यूल इसका लेता हूं तो 2 कैटायन 2 एनायन, एक एनायन बनता है। एक मॉलिक्यूल अगर H2SO4 का लेता हूं तो 2 कैटायन 1 एनायन। लिख दूं यहाँ, एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अगर मैं H2SO4 का लेता हूं तो ब्रेक होने के बाद मुझे ये 2 कैटायन देता है और 1 एनायन देता है। अब सिमिलरली मैं कहूं कि बेटा ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक मोल है, एक मोल। तो आप कहोगे सर जब एक मॉलिक्यूल में 2 कैटायन तो एक मोल में 2 मोल कैटायन, 2 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन, जैसा मैं पहले किया था, अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था, इन वाले क्वेश्चंस में सेम वही कॉन्सेप्ट। ठीक, तो आ जाइए फिर से अब देखते हैं। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया। अब देखो 98 ग्राम दिया है तो 98 ग्राम से आप पहले क्या निकाल लो? 98 ग्राम से पहले आप इसके मोल निकालो। तो मोल कैसे निकालोगे बच्चों? मोल इज इक्वल टू गिवन मास 98 है, इसका मोलर मास भी 98 ही होता है H2SO4 का। ठीक, कैलकुलेट आप करके देखना। तो काट के कितना आ गया? 1 मोल। मतलब H2SO4 कितना दिया हुआ है? H2SO4 1 मोल दिया हुआ है आपको, 1 मोल। अब आप ही बताओ, 1 मोल H2SO4 को जब आप तोड़ोगे तो 2 मोल H प्लस कैटायन बनेंगे, है ना। और एनायन कितने बनेंगे बच्चों? 1 मोल SO4 2 माइनस के एनायन बनेंगे। दैट्स इट, हो गया, यही क्वेश्चन था बस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो ये मोल्स में आपने कर दिया। अब नंबर्स में पूछा है तो याद करो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड फॉर्मूला, जिसमें था कि मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ कैटायन या एनायन या पार्टिकल या मॉलिक्यूल या आयन। अभी तक हमने किस पे करा है? सिर्फ गिवन नंबर ऑफ एटम्स लिखते थे या गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते थे। अब समय आ गया गिवन नंबर ऑफ कैटायंस भी लिखने का। तो फॉर्मूला लिख दूं? कहाँ लिखूं? अगली स्लाइड पे देखें। नहीं, यही लिखना पड़ेगा बच्चों। मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक, देखो लिख देता हूँ, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ कैटायन, गिवन नंबर ऑफ कैटायन अपॉन में उसका एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो मोल कितने आए थे? अगर मैं H प्लस की बात करूँ, कैटायन हमारे H प्लस है ना बच्चों, तो मोल आए थे उसके 2, तो 2 इंटू Na। लो जी, ये आ गए आपके कितने? गिवन नंबर ऑफ कैटायंस, गिवन नंबर ऑफ कैटायंस आ गए बच्चों। यानी कि अगर आप 1 मोल H2SO4 को ब्रेक करते हैं तो उसमें से आपको 2Na कैटायन मिलेगा, 2Na कैटायन। और सिमिलरली अब मैं SO4 के लिए नहीं लिख रहा हूँ, SO4 के लिए आप क्या लिखोगे? यहाँ गिवन नंबर ऑफ एनायंस लिख लोगे। तो SO4 का क्या आएगा? 1Na एनायन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। एक करा दिया, बाकी ये 3 क्वेश्चन बच्चों आप खुद ही कर लेना, वरना इसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा। ठीक है, करके देख लेना, नहीं हो तो मुझे बता देना। तो मैंने 3 क्वेश्चन इसीलिए सिमिलर रखे थे, एक करा दिया, 2 आप कर लोगे। डन। अब आज हमें इस वीडियो में इतना ही करना था। अगली वीडियो में मैं बेटा आपको तीसरा फॉर्मूला, जो डेरिवेशन है ना तीसरे फॉर्मूले का, एक और फॉर्मूला है मोल निकालने का, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही, बाय।